नमस्कार दोस्तों, आज आप देखेंगे कक्षा 10वीं जनरल इंग्लिश का जो रिवीजन टेस्ट पेपर है उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। एक अनसीन पैसेज हमें दी गई है और इस अनसीन पैसेज में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखते हैं इन पांचों क्वेश्चनों का उत्तर क्या था। तो देखिए, इन पांचों क्वेश्चनों के उत्तर जो है इस प्रकार से थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके उत्तर जो है इस प्रकार से थे। तो इनके उत्तर ये लिखे गए हैं। तो इन उत्तरों को आप अपनी आंसर शीट में लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन सेकंड की। तो इसमें भी अनसीन पैसेज है और इसके भी ये 5 क्वेश्चन हैं। तो इनका भी हम हल देखते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड के पांचों प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार होंगे। तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इस प्रकार से उत्तर जो है बनाए गए हैं। तो इन उत्तरों को जो है आप अपनी आंसर शीट में लिख लें। इसके बाद क्वेश्चन 3, जिनमें हमें नोट मेकिंग समरी और टाइटल बनाना था, तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 3 का आंसर इस प्रकार से बनेगा। टाइटल, नेम और फिर नोट्स आप बनाएंगे या नोट मेकिंग, और फिर इसके बाद जो है हम इसकी समरी भी बना सकते हैं। इस प्रकार से बनाएंगे। तो इसे आप अपनी आंसर शीट में लिख लें। इसके बाद चौथे क्वेश्चन में आप वंडर ऑफ साइंस का निबंध लिख सकते हैं। तो देखिए, वंडर ऑफ साइंस का निबंध इस प्रकार से रहेगा। तो इस प्रकार से वंडर ऑफ साइंस का आप निबंध लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने 8 पॉइंट लिखे हैं, आप भी 8 पॉइंट लिखें। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन 5 में ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी वाली एप्लीकेशन आई थी और अथवा में जो है छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आया था। तो देखिए, टीसी वाली आप एप्लीकेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं और छुट्टी के लिए आवेदन पत्र आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं ग्रामर का सेक्शन था। तो क्वेश्चन 6 में हमें 5 करने थे लेकिन दिए गए थे 7। तो सबके आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में 7 थे, 7 के आंसर यहाँ बताए गए हैं, लेकिन आप कोई 5 ही आंसर लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में ट्रांसलेट करना था। 7 वाक्य में से 5 वाक्यों के ट्रांसलेट करने थे। तो इस प्रकार से 7 वाक्यों के ट्रांसलेट बनते हैं। आप इनमें से कोई 5 ही ट्रांसलेट करते। इसके बाद क्वेश्चन 8 में एक एक्सट्रैक्ट दी गई थी और इनमें से 4 क्वेश्चनों के हमें आंसर बताने थे। तो इन चारों के आंसर इस प्रकार से होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में भी 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनके आंसर देखते हैं। तो इनके उत्तर इस प्रकार से होते। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। 11 में भी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, जिनमें से एक क्वेश्चन ये था, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय, और एक क्वेश्चन ये था, फांसी के स्थान के दौरान तीनों क्रांतिकारियों ने क्या किया था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये था, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है, और एक क्वेश्चन ये भी था, 3 क्रांतिकारियों के नाम बताने थे। एक क्वेश्चन ये भी था कि कोच ने ममता को कैसे सपोर्ट किया। एक क्वेश्चन ये भी था, वे कौन कौन से गुण थे जिसने ममता को टीम के लिए अत्यावश्यक बना दिया था। इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे। इसके बाद क्वेश्चन 12 में एक पोएम एक्सट्रैक्ट पूछी गई थी, इसके आंसर देख लेते हैं। तो इसके 3 प्रश्न थे, तीनों के आंसर इस प्रकार से हैं। इसके बाद क्वेश्चन 13 पोएम वाले क्वेश्चन आंसर हैं। एक क्वेश्चन था, खिड़कियां कहाँ खुलती हैं, ये वाला क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये वाला था, डार्कनेस पोएम में क्या दर्शाता है। इसके बाद क्वेश्चन 14 में भी पोएम के क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन था, लाइट क्या दर्शाता है पोएम में। एक था क्वेश्चन, बच्चों के हृदय में क्या पाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो था। इसके बाद क्वेश्चन 15 पूरा वर्कबुक का था।
इनमें से पहला क्वेश्चन था व्हाई वाज द बॉय हैप्पी ऑल द डे, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर देख लें। इसके बाद जो है यहाँ पे मच्छर अपने जीवन की शुरुआत कैसे करता है और कहाँ करता है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। और मलेरिया किन स्थानों पे नहीं फैलता है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है व्हाट इज द कार्ट कैरिंग, कार्ट क्या ले जा रही थी। और एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है कि औरत ने दौड़ना क्यों शुरू कर दिया, क्वेश्चन नंबर 52। तो इस प्रकार से पूरा आंसर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।